सब्सक्राइब करें स्ट्रीम कर इंडिया ऑफिशियल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम गुप्ता और मैं आज फिर आप सभी के लिए एक नया हादसा लेकर आया हूं। मैं इसे हादसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये कोई मनोरंजन की कहानी नहीं है। किसी इंसान के लिए या फिर किसी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा हादसा है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही थी। 2 बच्चे भी थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था उनकी जिंदगी में। लेकिन इसके बाद जो बदलाव आया, वो बदलाव ना ही उन्होंने सोचा था और ना ही उनका परिवार समझ पाया कि ऐसा कुछ भी क्यों हो रहा है। सुनीता एक दिन रात को अपने कमरे में सो रही थी। उनकी नींद खुल जाती है और वो एक किसी ऐसी आवाज का इस्तेमाल करती हैं, इस तरीके से बोलती हैं जिसे सुनकर उनके साथ जो उनके बच्चे सो रहे थे वो बुरी तरीके से डर जाते और कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अजीब बात ये थी कि वो आवाज एक बच्ची की थी, कोई भयानक आवाज नहीं थी। ये बात बच्चे डर के सारे घर में बताते हैं, सब लोग जाते हैं, जाकर देखते हैं तो किसी पर भी इस चीज का कोई जवाब नहीं कि ये सब हो ही रहा है। मैं एक ऐसे परिवार की बात कर रहा हूं जो ना ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास करता है, ना ही उन्हें लगता है कि ये तांत्रिक, ओझा और इन सब लोगों को किसी भी तरीके की जानकारी है। लेकिन सॉल्यूशन नहीं। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती ही जा रही थी और ज्यादातर ऐसा होता था कि सुनीता जब पजेस्ड होती थी तो वो रोने लगती थी बहुत बुरी तरीके से। ऐसा लगता था जैसे वो किसी दर्द में है और कुछ कहना चाहती है। लेकिन बात कौन करे, सब पहले डर जाते। उन्होंने कई बार सोचा कि किसी तांत्रिक को दिखाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन सामने जो केस दिख रहा था, सामने जो सिचुएशन दिख रही थी, उसमें कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये कोई डॉक्टर को दिखाने वाली बीमारी। और एक चीज सबके मन में सवाल पैदा कर रही थी और वो थी कि कुछ हार्म नहीं हो रहा है। वो एनर्जी वहां पर आती है, कुछ रोती है या कुछ अलग तरीके से कुछ कहती है, लेकिन कुछ भी हार्मफुल नहीं हो रहा है। घर में कोई बुरी घटना नहीं हो रही। एक दिन इनके घर पे एक साधु आते हैं। इन सभी के मन में ये चल रहा है कि क्यों ना उनसे ये सवाल पूछा जाए या उनको ये बात बताई जाए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाता। वो खाना खाते हैं। उसके बाद जब वो उस घर से जा रहे होते हैं, उस समय में वो एक बात कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप सभी को डरना है। क्या पता आपके ही घर का कोई सदस्य हो, बात तो करके देखो। किसी को समझ नहीं आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है उसके पीछे, और वो वहां से चले गए। सुनीता की जो ननद होती है वो हिम्मत दिखाती है और कहती है कि मैं जरूर बात करूंगी अगर दोबारा ऐसा कुछ हो। और जब दोबारा वो वहां पर
जाती हैं तो बहुत हिम्मत करके एक दिन जब सुनीता पजेस्ट होती है वो बहुत बुरी तरीके से रो रही है। तो वो उनसे पूछती है कि क्या कारण है, आप क्यों आई हो इस घर में, क्या गलती है हमारी है या आप क्या चाहती हो हमसे। वो डर रही है लेकिन पूरी हिम्मत करके बात करने की कोशिश करती है। वो और तेज रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने कभी किसी को परेशान किया है क्या, कोई भी मुझे अपने घर में क्यों नहीं रहने देना चाहता। दीदी, पापा भी चाहते हैं कि मैं घर से चली जाऊं, वो भी मुझे घर में नहीं आने देना चाहते। जैसे ही वो ऐसी बात करती है एकदम वो शॉक रह जाता है कि पापा, मतलब किसके बारे में बात चल रही। जब सुनीता एक नॉर्मल स्टेज में आती है, जब वो पजेस नहीं होती, तो उनकी ननद पूछती है कि भाभी कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए, आप कितने भाई बहन हो, क्या है। तो सुनीता को लगता है ऐसा सवाल एकदम मुझसे क्यों पूछा जाए, लेकिन वो कहती है भाभी आपको पता तो है हम 3 बहन हैं। तो वो कहती है मुझे पता है आप 3 बहन हो, लेकिन कोई और बहन है, कोई और है आपके परिवार का ऐसा हादसा जिसे हम नहीं जानते। सुनीता ये सब सुनकर एक बात बताती है, कहती है दीदी मुझे नहीं पता कि आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो, लेकिन एक पुराना हादसा है। हम 4 बहनें थे, जिसमें से एक बहन छत पे खेलते हुए गिर गई थी। आज तक ये मिस्ट्री है कि वो गिरी या कैसे वो हादसा हुआ, लेकिन उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद कई बार घर में उसे विटनेस करते थे, पापा को कई बार ही वो दिखती थी। फिर हमने किसी तांत्रिक को बुलाया और उन्होंने हमारे घर की एक बंदिश की, जिस वजह से वो कोई भी एनर्जी हमारे घर में नहीं आई। उनकी ननद कहीं ना कहीं इस सारे केस को समझ गई थी और उन्हें लगने लगा था कि ये शायद वही एनर्जी है। दोबारा जब सुनीता पजेस्ड होती है तो वो अपने आप ननद को कहने लगती है कि मुझे तो पापा घर भी आने नहीं देना चाहते। आपको पता है घर के पास वो एक छोटी सी जगह बनी है, मैं वहां बैठ के रोती रहती हूं, लेकिन किसी को मुझसे प्यार ही नहीं। और ये सारी की सारी बात समझ आई। भाभी के परिवार वालों को बुलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि ऐसा ऐसा है और आपने शायद अपनी उस बेटी का सही से अंतिम संस्कार नहीं किया, तो आप वो करें तो शायद उसे मुक्ति मिल पाए, क्योंकि ऐसे आज वो हमारे घर और परिवार को परेशान कर रही है, कल आपके घर भी कर सकती है। और आप ही की बेटी है तो आप तो उसकी आत्मा की शांति चाहोगे। फिर फाइनली वो पूरी पूजा रखी जाती है एंड उसके बाद अब उसकी आत्मा को शांति मिली या नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन कभी भी भाभी पजेस नहीं हुई दोबारा। दोस्तों ये था एक हादसा जो मैंने आप सभी को बताया, और इसमें एक और बात प्रूफ होती है जो मैं हर बार कहता हूं कि हर एनर्जी बुरी नहीं है। एनर्जीज का एग्जिस्टेंस है, उसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कई बार वो किसी कारणवश शायद इस दुनिया में भटक रही है। गाइस, अगर आपको इस तरीके की
कहानियां इस तरीके की हाथ से जानना पसंद है तो आप सब मेरे शो पर आ सकते हैं। मैं हर शुक्रवार 9:30 आता हूँ, ओनली ऑन स्ट्रीम कर। तो अभी जाइए और स्ट्रीम कर को डाउनलोड कर लीजिए, तो आप जरूर मुझे सुन पाएंगे। थैंक यू सो मच। स्ट्रीम कर बेफिकर।